कामयाबी के सफ़र में अक्सर धूप ही काम आती है। अगर छाँव हो तो कहीं भी नींद लग जाए। अर्थ सीधा है, जो भी सक्सेसफुल पाए हैं, जो सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, उन्होंने संघर्ष किए हैं। कामयाबी पाने वाले प्रायः करके धूप में चले हैं और धूप के कारण से निरंतर बढ़ते रहे हैं। छाया है नहीं, विराम है नहीं, कहाँ बैठें, और जहाँ बैठें, जहाँ छाया हो वहाँ नींद आ जाए, काम चौपट हो जाए। कछुए की चाल ही सही, लेकिन चलते रहिए, मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। और खरगोश की तरह दौड़ते दौड़ते भी गए, लेकिन कहीं छाया में सो गए तो दूसरी तीसरी की क्लास में एक कहानी थी ये, और ये बहुत प्रसिद्ध है, खरगोश और कछुआ। वास्तव में असल में तो खरगोश ही ज़्यादा दौड़ता है और मंजिल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उसकी गलती, उसका प्रमाद, पिछड़ गया। ऐसे ही हम भी पिछड़ जाते हैं। कितने बार हम खरगोश का जीवन पा लेते हैं कि हम दौड़ लगाएं तो सिद्ध शिला तक पहुंच सकते हैं। कितने बार अच्छे इंसान का जीवन पा लेते हैं, और पाया होगा इस जीव ने कि पुरुषार्थ करे तो सिद्ध हो जाए, लेकिन थोड़ा कभी कदाचित किसी कारण से पुरुषार्थ करता भी है तो स्वर्गों की छांव मिलते ही वहीं विश्राम करने लगता है, आगे की नहीं सोचता है। साधु जीवन में भी जो जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा निखरता है, जो जितना ज़्यादा चलता है वो उतना ज़्यादा दूर पहुंचता है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव कहते थे, जैसे अमुक लोग शिखर जी पहुंच गए, श्रवण बेलगोल पहुंच गए, तो यूं कहते थे कि भाई चलते हैं तो पहुंचते हैं, चलते हैं तो पहुंचते हैं, और चलते ही नहीं हैं तो पहुंचेंगे कैसे। एक व्यक्ति अनजाने चौराहे पर चला जा रहा था और वहाँ खड़े हुए एक भद्र पुरुष से उसने पूछा, कितनी दूर है अमुक गांव। उसे मालूम था कि कितनी दूर है। उसने फिर पूछा, कितनी देर में पहुंचूंगा अमुक गांव। उसने फिर कुछ नहीं कहा, उसे मालूम है कि कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेगा। उसने फिर पूछा कि रास्ता किधर से है और कितनी देर में पहुंचूंगा। तो रास्ता के लिए तो इशारा कर दिया कि रास्ता ये है सीधा। कितनी देर में पहुंचूंगा, उसने फिर कुछ नहीं कहा। वो आदमी तुनक करके जवाब नहीं देता है कितनी देर में पहुंचूंगा। बताना चाहिए ना, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, घंटे भर में पहुंच जाऊंगा। ऐसे तो आम तरह से लोग बोलते भी हैं कि बस 2 मिनट, बस 5 मिनट, बस आ गया ए पहाड़ी के पीछे। और ऐसा होता है बहुत बार जीवन में, आ गया आ गया आ गया करके करते। और कितने बार हमारे साथ भी हुआ, कितनी दूर है, बस बस चलते चलते चलते। वो मुंबई का तो प्रसंग सुना है ना, लाल गाड़ी जहाँ रखी है वहाँ, लाल गाड़ी कहाँ रखी है, 6 किलोमीटर दूर, उसको दिख रही है, हमको नहीं दिख रही है। ऐसे ही एक प्रसंग था, द्रोणगढ़ जब जा रहे थे भगवा होकर के, तो भगवा कितनी दूर है पपोरा से, आहार जी से, बस पहाड़ी के पीछे, बस उस पहाड़ी के पीछे चलते चलते 10 बज गए, तब जाके उस गांव में पहुंचे। हाँ, इस तरह से। और एक बात है कि चले तो पहुंचे और चले ना तो, चलने वाले मंजिल पाते हैं, रुकने वाले कहीं नहीं पहुंचते हैं। दादी, समझना, इसलिए चलने की कोशिश करना। चलने वाले तो सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए,
सामान्य संसारियों की तो पर्याय ऐसी बिगड़ी हुई हैं कि उन्हें अहिंसा, सदाचार, शाकाहार जैसे गुण भी नहीं हैं। लेकिन कोई जीव इतना विकसित हो गया कि वह 18,000 शील गुणों का स्वामी और 84 लाख उत्तर गुणों का स्वामी हो गया, अरहंत हो गया, सिद्ध हो गया। इसी तरह की चर्चा लेकर के आज कुंद कुंद स्वामी आए हैं भाव पहुड़ में। 118 नंबर की गाथा है। शील सहस्रठारस 84 गुणगणान लखायं भावहि अणुदिनि निहिलम असप्लावेण किम बहुणा। आचार्य देव कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने से क्या फ़ायदा। मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मैंने ये व्रत ले लिए, मैंने वो व्रत ले लिए, संसार में ये उपलब्धियां हासिल कर ली, इससे ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा है। शील सहस्रठारस 18,000 शील प्रकट हुए हैं क्या। 84 गुणगणान लखायं 84 लाख उत्तर गुण प्रकट हुए हैं क्या। भावई अणुदिनु इनकी भावना करो ज्ञानी, निखिल इन सबों की भावना करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ज़्यादा बड़बड़ करने से क्या फ़ायदा, कोई लाभ नहीं है। आप कहोगे कौन से 18,000 शील, कौन सा 84 लाख उत्तर गुण, इतनी बड़ी बड़ी संख्या ही पहली बार सुन रहे, कहाँ होते हैं, किस में रहते हैं गुण, बोलो। इस जीव में ही प्रकट होते हैं। एक जीव में, अमूर्त द्रव्य में, सचेतना में इतने गुण प्रकट होते हैं। अरे इनकी तो गिनती बता दी है, अनंत गुण हैं, अनंत विशेषताएं हैं। कैसे होते हैं ये तो समझ ही सकते हैं। 18,000 की तो गणना भी बताई है मूलाचार में। अंतिम अधिकार में जोगे करणे सन्ना इंद्रिय भूमादि समण धम्मेया अन्नोर्णभत्था 18 शील सहस्रायम। 18,000 शील प्रकट हो गए। बोलो 14वें गुणस्थान कब बनता है। 14वें गुणस्थान की परिभाषा बोलो। शीलेन सिम संपत्तो निर्दुर निशेष आसवो जीवो कम रय विप मुक्को गय जोगो केवली होदी। ये तो अयोग केवली कही बात, ये अयोग केवली ही सिद्ध होता है। ये संपूर्ण शीलों से संपन्न हैं। कितने हैं शील के भेद। 18,000 शील। शील का मतलब होता है स्वभाव, मर्यादा। शील स्वद्रव्य संबंधी, शील परद्रव्य संबंधी। स्वस्वरूप में रहना तो स्वशील है, लेकिन परद्रव्य से संबंध करने से ये हो रहा है कुशील। हैं आपको कोई कदाचित बोल देना कुशील हो तो बड़ा धक्का लगता है, बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन उस पर विचार करो कैसे कुशील नहीं है। जो जीव स्वभाव को छोड़ करके पुद्गल की रुचि कर रहा है, बताइए केवल स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है कि मेरा स्त्री का त्याग है, अच्छी बात है, मेरा पुरुष का त्याग है, अच्छी बात है। लेकिन स्पर्शन के अलावा रसना संबंधी, घृणा संबंधी नहीं। भोजन तो मैं 3 बार करता हूँ और जो मुझे रुचता है मैं खाता हूँ, तो ये भी तो अब्रह्म हुआ। उसके प्रति तुम्हारा ममत्व तो पड़ा है और उससे तुम जीवन समझ रहे हो, उसके स्वाद में मस्त हो रहे हो। घ्राण संबंधी इत्र सूंघना है, इत्र लगाना है चंदन का, और उसके बाद फिर तो हमारे शरीर से तो ऐसी खुशबू आती ही है। नहीं तो कुछ तो लगाया है। नहीं कुछ नहीं लगाया। वो पुष्पदंता आर्यिका का एक प्रसंग आता है, हैं? कौन सी कथा में आता है।
मरण कंदिका में कहिए भगवती आराधना की छाया। वो आरिका जी सुगंधित तेल वगैरह लगा लेती हैं और कोई पूछता है तो नहीं नहीं मेरे तो ऐसे स्वभाव से ही आती है सुगंध। बाद में क्या होता है उनका, क्या होता है? दुर्गंधित शरीर प्राप्त होता है। बताइए त्रिंच पर्याय व्रती होकर के ऐसे करते हो। तो ये भी अब्रह्म है, घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी। मैंने कुछ कहा थोड़ी है, मैंने छुआ थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी किया है। मैं तो बस देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। देखते रहते तो क्या होगा? वो भी एक तरह का, बताइए, राग पूर्वक। दूसरा, सुनता हूं गाना, मोबाइल पर गीत सुनता हूं, भजन सुनता हूं। भजन सुनना ठीक है, लेकिन उसमें अगर उस तरह की हमारी आदत रुचि है तो फिर क्या होगा? हर इंद्रिय संबंधी है अब्रह्म उशील। इसलिए यहां वो सारे भेद बन जाते हैं। जोगे करने सन्ना, 3 योग, मन वचन काय। अब इनको अपन कृत कार्य अनुमोदना से गुणा करो, माने मन वचन काय तीनों संबंधी ब्रह्मा। मन से भी, वचन से भी, काय से भी। मन में कोई वासना नहीं, वचन में वासना की बातें नहीं, काय से वैसे कोई एक्टिंग नहीं। कृत कार्य अनुमोदना, न करना, न कराना, न करते हुओं की अनुमोदना देना। हैं भोले राम पूछने आ जाते हैं, महाराज अब बेटे की शादी के लिए अब आप कहोगे तो ही करेंगे। अरे मैं क्यों कहूँगा, मैंने ठेका ले रखा है। नहीं नहीं आपके कहे बिना तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि शादी करो, मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत लो। ओ आदमी चालू राम तुरंत भाग खड़ा होता है, शाम तक देखेगा भी नहीं, फिर पूछेगा भी नहीं दोबारा। अभी तुम साधु को क्यों उलझाते हो संसार संबंधी कार्यों में? बोलो वे कैसे कहेंगे कि कारित, कैसे कहेंगे अनुमोदना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया गाड़ी लाए हो, बहुत बढ़िया। ऐसी गाड़ी तो हमने पहले नहीं देखी, ऐसी लाड़ी भी हमने पहले नहीं देखी, और इतनी बड़ी बाड़ी भी हमने तुम्हारी देखी। क्यों अनुमोदना करवा? तो ना कृत, वो खुद तो करते नहीं है, ना कारित, करवाते भी नहीं है। ऐसा करवा देना। और ना अनुमोदना, समझना, शादी विवाह के संबंध में, आहार पानी के संबंध में, लेन देन के संबंध में, दुकानदारी के संबंध में। कृतकार्य अनुमोदना, मन वचन का है कृतकार्य अनुमोदना, तो उनका व्रत बना ब्रह्मचर्य। फिर और गुणा करो उसमें, 4 संज्ञाओं का गुणा करो। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अकेला मैथुन संबंधी ही अब्रह्म नहीं है, आहार संबंधी भी है। खाने की लालसा है, चखने का आनंद है, वो सब क्या चल रहा है? हैं? देखो मुनि तो यूं निर्दोष रूप से, सहज रूप से शुद्ध आहार गड्ढा भरते हैं ऐसे लेकर के, और अरे महाराज थोड़ा स्वाद तो लो। स्वाद क्यों लो जी? स्वाद तो एक तरह से अब्रह्म की बात हो गई। देखो फिर क्या आया? भय, भय में भी अब्रह्म है। डरते रहना भी तो एक तरह का शील है ना। कहाँ शांति है, कहाँ शील है? आधी रात को नींद खुल गई, अब दरवाजे पर खट खट की आवाज हो रही है। अब पर्दा हिलता है, उसकी परछाई दिखती है, कुत्ता भौंकता है, चूहे कहीं पन्नी खड़खड़ाते हैं, और ऐसे लगता है कि अब भूत बस आने ही वाला है। भय का भूत, भय भी तो एक तरह से स्वभाव से बाहर गए।
कोरोना से कम मर रहे, उसके भय से ज़्यादा मर रहे। जरा सा कोई शरीर में तकलीफ दिखी कि डॉक्टर के पास भागे, और डॉक्टर का मतलब हुआ यमराज का, यमराजस्य सहोदरा, वैद्य के लिए, डॉक्टर के लिए यमराज का भाई कहा है। और इस जमाने में तो एकाध हो कोई जो सोचे भलाई, बाकी वो तो सिर्फ सोचता है अपनी मलाई। भय क्यों करना, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो। गांधीनगर के एक परिवार का उदाहरण है, दो परिवार ऐसे एक दो और हो सकते हैं। पूरा परिवार उससे ग्रसित हो गया, लेकिन उन्होंने बुद्धिमानी ये की कि अपने फार्म हाउस पर एकदम एकांत स्थान में श्री जी को लेकर के चले गए। क्रम से भक्ति भाव से आराम से 15 दिन 20 दिन बिताए। उसमें ही थोड़ा तकलीफ हुई, थोड़ा कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट किया, और सब के सब 85 साल से 15 साल से लेके 85 साल तक के, 25 से लेके 85 तक के सब स्वस्थ हो गए, जो 5 7 8 जो सदस्य थे। और अगर उसमें से कोई भी डॉक्टर के पास जाता तो उसका आना तो पता नहीं। भय, ज़्यादा भय मत खाइए। आहार भय। फिर मैथुन, मैथुन तो प्रसिद्ध है, अब्रह्म में ही है। परिग्रह, लाओ लाओ लाओ, क्यों लिए, क्यों चाहिए, आराम मिलता है, ये अब्रह्म है। 5 इंद्रियां, मन वचन स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण, इनका गुणा करो। फिर 3 त्रिका 9, 9 चौकी 36, 36 पंचे 180। फिर पृथ्वी आदि 10 भेद बनते हैं, उनका गुणा करो। फिर 10 धर्मों का और गुणा करो, कितने हो गए, 18,000 शील के भेद हो गए। इनके भेद बनते हैं, बाकायदा इनके भंग बनाए जा सकते हैं। 10 धर्म तो सब जानते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। आपस में इनको गुणा करने से, और फिर भूमि आदि, पृथ्वी आदि 10 संयम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, ऐसे और ढंग से भी भेद हो सकते हैं। ऐसे सब मिला के 18,000 शील होते हैं। 18,000 शील का पालन करो। 84 लाख उत्तर गुण होते हैं, 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करो। ये चर्चा भी मूलाचार में बड़ी गंभीरता से की है 84 लाख उत्तर गुणों की। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, भय, अरति, रति, मनोदुष्टता, वचन दुष्टता, काय दुष्टता, मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशूनता, अज्ञान, इंद्रिय निग्रह नहीं करना।